गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करने जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये वीडियो है एटमी पे भरोसा और जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरीके से लाएं। और ये सिर्फ एटमी पे नहीं, दुनिया की सारी कंपनीज पे लागू होता है। और मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आपको किसी पे भरोसा करना है या उसके बारे में ज्यादा पता करना है तो क्या चीजें काम आती हैं जिनके थ्रू आप जो उनको है अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, और अपना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप उस सिस्टम में भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को जो है उसके बारे में उतना कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाएंगे। आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जो दिखता है, इतना ज्यादा ट्रस्ट जो दिखता है, वो सारी चीजें किस कारण से दिखती हैं। तो मैं उनका एक छोटा सा सीक्रेट जो है वो आपसे शेयर करता हूं, है ना। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही नहीं, दुनिया के सारे बिजनेसेस में लागू होता है, दुनिया की सारी चीजों में लागू होता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइज, जो भी नए हमारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल पे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक रेड बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और उसके साइड में एक बटन है जिसपे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो भी लिंक पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास में ये मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे आपके जो भी नए वीडियो आते हैं वो जो है उनका कोई मैसेज नहीं आ पाता है। तो वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। रितेश अंगारे के नाम से गूगल कर सकते हैं या मेरा एक पीडीएफ प्रोफाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम का जो एप्लीकेशन है उस पर रितेश अंगारे है, वहां पे आपको मेरा एक प्रोफाइल मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और अगर आप एटमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम टीम इनविजिबल की तरफ से स्मार्ट सपोर्ट लीडरशिप डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और बहुत सारे टूल्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। ओके गाइज, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, जब नेटवर्क मार्केटिंग की विश्व में शुरुआत भी हुई थी तब की बात, जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की भारत में शुरुआत हुई थी तब की भी बात करें तो मान के चलते हैं, मैं एक दौर लेके चलता हूं 1998 का या 1995 का। तो 1995 में भी जो नेटवर्क मार्केटिंग पहली कंपनी आई होगी ना, सबसे पहले उसको प्रॉब्लम ये हुई होगी कि लोगों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग का तब तो मॉडल ही नया था। तब लोगों को अगर आप ये बताओ कि आपको सिर्फ 2 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है या 2 लोगों को जोड़ना है, आसान भाषा में बोले तो आपको पैसा मिलेगा, तो ये बहुत सुनने में अजीब लगता था। क्योंकि उतना ही अच्छा लगता था और अजीब भी लगता था कि ऐसा कैसे होता है, इतना आसान तरीका हो सकता है क्या कोई पैसे बनाने का, राइट। तो भरोसा तब भी नहीं हुआ था। सिमिलरली मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दूसरी चीजों में बात करूं तो जब फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ था, जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, जब फ्री चार्ज लॉन्च हुआ था या दुनिया की जितनी भी जो स्टार्टअप लॉन्च हुए थे, तो जब इनमें फर्स्ट पेमेंट किसी ने ऑनलाइन किया होगा ना, जिसने 10 रुपए का रिचार्ज भी किया होगा, तब भी ट्रस्ट इशू आया होगा। क्योंकि उसको लगा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा और जो है मेरा रिचार्ज हो जाएगा। ये सब चीजें कब आती हैं? ये सब चीजें एक ही कारण से आती हैं, वो होती हैं कि आपके पास में डेटा क्या है उस सिस्टम के बारे में, उस बिजनेस के बारे में, उस कंपनी के बारे में, ठीक है। आप कितना रिसर्च करते हैं, आपका जानकारी कितनी है, आपका नॉलेज कितना है। और ये तीनों चीजें कैसे आएंगी? ये तीनों चीजें आएंगी राइट रिसोर्स से। सही रिसोर्स आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। गलत रिसोर्स होने का मतलब क्या है कि आपने कुछ भी उठा के कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि गूगल और इंटरनेट और यूट्यूब और जितने भी बाकी के जो इंटरनेट पे मीडियम अवेलेबल है जहां से आपको जानकारी मिलती है, तो उसमें जितनी जानकारी है उतनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो इसमें आपकी समझ ज्यादा जरूरी है, आपकी पर्सनल समझ ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें से सही रिसोर्स कहां से निकालते हैं, ऐसी सही रिसोर्स जहां से ऑथेंटिक जानकारी जो है वो आपको मिल रही हो, ठीक है। और ऑथेंटिक जानकारी अगर एटमी के बारे में आपको चाहिए तो CH एटमी के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे एटमी का पूरा कंटेंट जो है वो अपलोड होता है। इसके अलावा एटमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मिलेगी। क्योंकि वो सारी जानकारी जो है कंपनी के द्वारा अपलोड की जाती है, वो किसी लीडर या किसी मेंबर के थ्रू अपलोड नहीं की गई है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जितना ज्यादा गाइज आप डेटा समझेंगे, रिसर्च करेंगे, नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा आपका भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब मैं फर्स्ट डे एटमी में ज्वाइन हुआ था तो शायद मेरी पढ़ाई उतनी नहीं थी एटमी के बारे में और मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी, तो मेरी बातें भी उस तरीके की हुआ करती थी। अब मेरे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो मेरी बातें उस लेवल की आती है, मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल का निकल के आता है, मेरी जानकारी उस लेवल की निकल के आती है, राइट। तो ये सभी चीजें कब पॉसिबल है? जब आप सही रिसोर्स से सही जानकारी बटोरें। अब कोई भी, जैसे अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा होता है कि एक लीडर ने कुछ भी बता दिया, ठीक है,
और कुछ भी बता दिया, उन चीजों को उसी तरीके से प्रमोट करके सिर्फ उस लीडर पे भरोसा करना मत बैठे। अगर अगर आप वापस से ये गलती कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप वापस ट्रैप हो रहे हैं, कोई एक नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वापस फंस रहे हैं, और अगर 3 साल के बाद में 2 साल के बाद में वो कंपनी बंद हो जाती है, तो वो कंपनी का फॉल्ट जितना है डेफिनेटली है, वो लीडर का फॉल्ट है वो डेफिनेटली है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर फॉल्ट है आपका, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई नहीं की। आप होमवर्क करो ना, और अगर आपको सही रिलायबल एक लॉन्ग टर्म विजन वाली, एक सस्टेनेबल, एक कंसिस्टेंट, एक क्विक मनी मेकिंग कंपनी, क्विक मनी मेकिंग स्कीम प्रमोट ना करने वाली कंपनी चाहिए, तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपका जो कॉन्फिडेंस जो यूट्यूब पे दिखता है और ये सब चीजें, वो इसलिए दिखता है क्योंकि हमने शायद इसके बारे में प्री लॉन्च फेज में इतना ज्यादा पढ़ा है, इतना ज्यादा इसके वीडियोस देखे हैं, इतना ज्यादा इनको फॉलो किया है, इंटरनेशनल लीडर्स को फॉलो किया है। तो जहां से सही इंफॉर्मेशन थी ना, वहीं से हम लोगों ने उसी रिसोर्स को सही समझा और उसी रिसोर्स के थ्रू आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। अब ये परेशानी 2004 में जो कंपनी लॉन्च हुई थी इंडिया की नंबर 1, उसके केस में भी था, क्योंकि जब शुरुआत में नए दौर पे, नए समय में स्टार्ट हुआ था, तो लोगों ने उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि इंडिया की कंपनीज जो है वो सर्वाइव नहीं करती हैं। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं हर कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया। इसके बाद में दूसरी कंपनी जो 1998 में जो वर्ल्ड नंबर रैंक 1 नंबर रैंक की कंपनी है, उनके केस में भी प्रॉब्लम हुआ था। तो जो भी नई कंपनी किसी भी मार्केट में जब आती है, तो एक जब तक उसकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो जाती है, जब तक ब्रांड का अडॉप्शन नहीं होता उस मार्केट से, तब तक उस कंपनी और कंज्यूमर के बीच में एक ट्रस्ट इशू हमेशा रहता है। फिर जब सोशल प्रूफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपको बहुत सारे ये दिखनी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती है कि इससे लोगों ने पैसे कमा लिया, इससे लोगों ने वर्ल्ड टूर कर लिया, इससे लोगों ने ये कर लिया, कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे भरोसा होना स्टार्ट होता है। कुछ लोगों को भरोसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर का देख चुके रहते हैं, जिन्हें मैं विजनरी लीडर, वो बहुत दूर का देख चुके रहते हैं, समझ लेते हैं पोटेंशियल को, और वो अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ते नहीं है, राइट। तो जो सिचुएशन में एटमी अभी प्री लॉन्च में है और किसी को ट्रस्ट इशू हो रहा है, तो वो आपके कारण हो रहा है। किसी भी सुनाई हुई बातों पे भरोसा बिल्कुल ना करें। सिंपल सी बात है, अपना होमवर्क करें। उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, global.atomy.com इस चैनल पे जाएं, ठीक है। इसके बाद में CH Atomy के चैनल पे जाएं। CH Atomy और global.atomy.com ये 2 ऐसे चैनल हैं जिन चैनल्स पे आपको सारी एटमी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो वेबसाइट में लिखा हुआ है और जो चैनल पे दिया हुआ है वो 110% ऑथेंटिक है, बिल्कुल आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। इसके बाद में थर्ड पार्टी रिसोर्स की अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो DSN रैंक पे जाइए, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की रैंक है, जिसमें एटमी का क्या पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। फॉर्च्यून की वेबसाइट पे जाइए, जहां पे आपको जो फॉर्च्यून में मिस्टर हेंगल पार्क्स और जो हमारे ऑनरेबल फाउंडर हैं उनको कवर पेज पे दिया गया था, तो वहां पे आपको फॉर्च्यून कोरिया पे आपको उनकी डिटेल मिल जाएगी। फोर्ब्स में अगर आपको डिटेल चाहिए तो फोर्ब्स में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डेटा खंगाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप वापस किसी भी नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो भी वो वीडियो दिख रहे हैं और उन पर भरोसा करके जा रहे हो, तो आप फिर बड़ी गलती करोगे, फिर अपनी फेस वैल्यू खराब करोगे। तो उससे ज्यादा अच्छी चीज है कि अपनी पढ़ाई करें, और ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई हैं, इन पे बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जितना आप समझोगे, और नहीं आता है रिसर्च करना, तो जो अपलाइन जिन्हें रिसर्च कर सकते हैं, या तो ये टीम इनविजिबल का ये यूट्यूब चैनल है, इससे आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे एक भी इंफॉर्मेशन, सिंगल परसेंट, इवन 0.1% इंफॉर्मेशन भी जो है वो पूरा रिसर्च और डेटा के साथ में आपके सामने रखी गई है। तो ऐसे रिसोर्सेस फॉलो करो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, राइट। तो जितना आपको कॉन्फिडेंस देना है ना लोगों को, और जितना कॉन्फिडेंटली आपको पिच करना है, वो सारा कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ में आएगा। वो एक दिन में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। वो ऐसा होगा कि आपने कंटिन्यूअसली पढ़ा, सुना, देखा वीडियोस, फिर कंटेंट समझा, फिर और पढ़ा, सुना। तो जितना आप नॉलेज लेंगे, जैसे मुझे पहले कंपनी के एथिक्स के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एथिक्स के मायने क्या है और एथिक्स का होना कितना, तो समझने में, उसके स्क्रीनशॉट, उसके प्रूफ देखने में बहुत समय लग गया। तो मुझे मान लीजिए 15-20 दिन निकल गया। 15-20 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि ये हाईली एथिकल कंपनी इस तरीके से प्रमोट करती है अपने आप को, और ये बहुत बड़ा यूएसपी था। तो इस चीज को हम लोगों ने फिर हाईलाइट करना स्टार्ट किया। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जो एक ईमानदारी से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक टेम्पररी बिजनेस करना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई मैंने अभी इस कंपनी से बना लिया है, अगली बार कोई दूसरी कंपनी से बना लूं। तो ये एटमी उनके लिए नहीं है। एटमी एक स्लो कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। तो वही चीज है, आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तब दिखेगा, बहुत ज्यादा आपके बातों में भरोसा तब दिखेगा। लोग आप पे भरोसा तब करेंगे जब आप खुद सिस्टम पे भरोसा करें। और आपका सिस्टम पे भरोसा कब आएगा, जब आपकी
होमवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, राइट। और ये दुनिया के सारे बिजनेसेस में, सारे इंडस्ट्री में, सारे जगहों पे लागू होता है ये नियम। ओके। अक्सर आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी कि जब भी कोई आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और कभी भी कोई व्यक्ति आपको एटमी के बारे में पूछता है और आप जानकारी देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे उस पर डाउट करता होगा। और ये डाउट जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो खुद पार्ट है, या तो इन्होंने पिछली जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है, 1996 में, 2004 में, 2008 में, 1998 में, 1995 में, तो सभी कंपनी के प्री लॉन्च फेज में या कंपनी के लॉन्च टाइम पे ये जो टाइम पीरियड है वो सेम रहा है, राइट। लेकिन वो इतनी समझ नहीं रख पाते हैं और उस इमेच्योरिटी की वजह से वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपल सा उनका सोल्यूशन यही है। आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की होगी ना, और उस टाइम पे जो इनिशियल फेज में जो लोग रहे होंगे ना, तो सेम क्वेश्चन जो है वो रेज हुआ होगा, है ना। लेकिन हमारे पास में वैलिडेटेड चीजें मतलब से इंटरनेशनल मार्केट में एटमी ने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, DSN न्यूज पे 11th रैंक हासिल की हुई है। तो ये सब वैलिडेशन है। वैलिडेशन मतलब रैंक का वैलिडेशन, प्रोडक्ट चल रहा है यानी उसका वैलिडेशन, सक्सेस स्टोरीज निकली है यानी उसका वैलिडेशन, सब चीजें जो है वैलिडेट हो चुकी हैं। और वैलिडेट होने के बाद में इंडिया में स्टार्ट हो रही है, राइट। तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, चाहे वो वर्ल्ड की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, वो भी अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और वो बोलते हैं कि वो कंपनी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ये सेम सिचुएशन जो है उन पे भी लागू होती है जब उन्होंने उनकी कंपनी की शुरुआत की थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से जो है आप ऑब्जेक्शंस जो है वो हैंडल भी कर सकते हैं। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो आपका फेथ और कॉन्फिडेंस है किसी भी सिस्टम में, वो बहुत ज्यादा तब बढ़ता है जब आप उस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट लेना स्टार्ट करते हो। कितना ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, कितना ज्यादा उसके बारे में कितना ज्यादा उसमें समय दे रहे हो, राइट। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ बाहर से देख रहे हो, जैसे कि बाहर के जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लीडर जब भी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे या कुछ करेंगे, तो उनको हमेशा वो बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एटमी को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से बताएंगे कि उन्हें जैसे एटमी के बारे में बहुत सारी जानकारी है, और इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे वो खुद मैनेजमेंट का पार्ट रहे हैं या उन्होंने खुद कोरिया के हेडक्वार्टर से सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जितना कम नॉलेज होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को। तो सेम चीज है। तो सिस्टम में जितना इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, और वो सब कॉन्फिडेंस जो है वो सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट लेने के बाद ही आपको जो है मिलेगा। और जो ट्रस्ट भी है वो आपको सिस्टम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने के बाद ही जो है आपको बनना स्टार्ट हो। तो आई होप ये जो मैंने छोटा सा वीडियो क्रिएट किया है काम आया होगा। और अगर टीम इन्वेस्टर के साथ में एसोसिएट करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्टेस्ट और विजनरी टीम है। और बहुत सारे लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन और पावरफुल वीडियोस जो है वो आप लोगों तक पहुंचे। और अगेन मैं बोलूंगा फीडबैक जरूर दें, है ना। जितना फीडबैक आप देंगे उतना ज्यादा मैं नए वीडियोस क्रिएट कर पाऊंगा, उतना ज्यादा एंगेजमेंट जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोगों के पास में बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको इस चैनल से देखने को मिलने वाली है। तो उसको फॉलो जरूर करें, ध्यान दें और फीडबैक जरूर दें, ताकि फीडबैक से हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपको बाकी सारे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना है तो रितेश रंगारे के नाम से आप किसी भी सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल जो है वो मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल। और मैं जल्दी कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में वापस आपको ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।